नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 51 में। दोस्तों आइए बिना देर करे शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज के जो क्लास है, ये तीसरा क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास करवा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है, तो जा कर के उस वीडियो को निश्चित रूप से देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको एग्जामिनेशन को टारगेट करके महत्वपूर्ण प्रश्न को बता रहा हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे-सीधे पूछे जाएँगे। तो आइए प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न क्या है? देखिए, प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 एवं 404 का मश और लस ज्ञात करें। तो दोस्त ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में बहुतों बार पूछा गया है। तो आप इसे कैसे बनाओगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है हल। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 96 है, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड बराबर इस 96 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड कर देना है, यानी जैसे लघुत्तम निकालते हैं वैसे। 2 से लगाएंगे तो 2 चौके 8, 2 अठे 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे, 6 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 3 आएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए, ये 2 कितने आया है? ये 2 1, 2, 3, 4, 5। ये 2 जो है 5 उगाया है। ठीक है। तो 2 का पावर क्या दे देना है? 5 गुना 3 कितने हैं? तो 3 1 है, तो 3 1 ही लिखेंगे। ठीक है। चलिए, इसके आगे जस्ट फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 404। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 404 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखिए 404 है। ठीक। अब यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, यानी 202 बार में कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 0 और 2 एकम 2, यानी 101 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 101 किसी भी पहाड़ा में नहीं आएगा, ये स्वयं के पहाड़ा में आएगा। तो 101 एकम 101। तो यहाँ पे 2 कितने आया है? 2 गो। तो यहाँ दे देना है 2 का पावर 2 और गुना 101 अकेला है, तो 101 लिख देंगे। ठीक। अब इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है इसलिए अभिष्ट अभिष्ट संख्या 96 और 404 का म बराबर। अब आपको ये देखना है कि इसमें 2 का पावर 5 है, इसमें 2 का पावर 2 है। देखिए ये दोनों सेम सेम है क्या? दो दो दोनों में है। ठीक है। और कोई संख्या नहीं मिल रहा है। आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे देखिए आपको 2 संख्याएं दिया हुआ है, 96 404। अगर और भी संख्या दे देगा तो उसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और सभी में सेम संख्याएं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है। तो मोशो जब निकालना होगा तो सबसे कम पावर वाला को लिखना है। सबसे कम पावर वाला कितना है? तो 2 का पावर 2। अब 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 गुना 2, यानी 2 को 2 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा? 4। ठीक है। इसी तरह से फिर नीचे लिखना है क्या? संख्या 96 और 404 का लस बराबर। अब देखिए लसा में क्या करना है? जो संख्या मिलेगा उसका सबसे बड़ा संख्या लिखना है, सबसे ज्यादा पावर वाला। तो सबसे ज्यादा पावर वाला क्या है? 2 का पावर 5। और ये सबसे छोटा वाला पावर को छोड़ देना है, उसको नहीं लिखना है। गुना फिर क्या बचा हुआ है?
3 गुना फिर क्या बचा हुआ है 101। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए 2 का पावर 5 यानी 2 5 को होगा, 2 कितने होंगे 5, 1 2 3 4 और एक 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी ये 32 आ जाएगा, गुना 3 गुना फिर कितना है 101। अब यहाँ पे 32 को 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 32 तिया 96 गुना 101 हो जाएगा। अब आप इसे गुना कर लेना, गुना करने पर ये आपको आ जाएगा 96। 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7, 11 और 19 का मौसो और लसो ज्ञात करें। अब यहाँ पे फिर आपको क्या लिखना है, हल। 7 है तो 7 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो 7 किसी पहाड़ा में नहीं आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 गुना 7। ठीक है, इसी तरह से फिर नीचे लिखेंगे 11 का अभाज्य गुणनखंड, 11 भी कोई पहाड़ा में नहीं आएगा, तो 1 गुना क्या हो जाएगा 11। इसी प्रकार से क्या लिखना है फिर 19 का अभाज्य गुणनखंड, 19 भी किसी भी संख्या में नहीं आएगा, तो 1 गुना क्या लिखेंगे 19। इसलिए अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या 7, 11 और 19 का म स बराबर। देखिए इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो सब में मिल रहा है, तो सब में एक 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 है और कोई संख्या नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका मौसो कितना हो जाएगा 1। फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे लॉसन निकालने के लिए, तो संख्या 7, 11 और 19 का लस बराबर। अब देखिए एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक से गुना होगा तो बात बराबर ही पड़ जाएगा। क्या क्या बचा हुआ है, तो 7 गुना 11 गुना 19, 7 को 11 से गुना करेंगे तो ये 77 हो जाएगा और गुना 19, 77 और 19 को आप गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 77 और 19 को गुना करना है, 9 सत्ते 63 के 3, बाकी 6, 9 सत्ते 63, 63 में 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 69। ठीक है, एक को 7 बार पढ़ेंगे 7, एक को 7 बार फिर पढ़ेंगे 7, यहाँ पे 3 बचेगा, 9 7 16 के 6, बाकी एक 7 6 13, एक बाकी जोड़ेंगे तो 14, यानी ये कितना आ गया 1463। ये इसका क्या हो गया सही उत्तर। ठीक है, अब इसी दोनों प्रश्न के आधार पर हम आपको कुछ प्रश्न बनाने देते हैं जिसे आप बना लीजिएगा। तो ये रहा आपका प्रश्न, यहाँ पे आपको कितने प्रश्न मिले हैं 1 2 3 4 5 और 6। इन सभी प्रश्न को आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपके परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप आसानी से बना सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।